नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा जो सबसे पहला भारतीय इतिहास में आपका प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। इसमें भी हमने इससे पिछले जो टॉपिक देखा था वो आपके जैन धर्म के बारे में जाना था। आज इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं आपका कौन सा है, आपका महाजनपद। महाजनपद। इससे पिछली क्लास में जब हमने आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ा था तो मैंने इसमें आपको कुछ प्रमुख बातें बताई थी कि इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जैसे सबसे पहले क्या था आपका, इसमें हमने देखा कि इसे आपके इसी समय पे आपके द्वितीय नगरीय क्रांति आपकी संपन्न हुई थी। और दूसरा इसमें यह था कि इसमें आपके जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे वो आपके इसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में हुए थे। और इसी धार्मिक आपके सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप भी क्या हुआ था, आपके कुछ धर्मों का उदय हुआ था। जैसे देखा जाए कि मध्य गंगे क्षेत्र में 63 नए आपके संप्रदाय का उदय हुआ था। उनमें से आपके दो चीज़ें हैं, एक आपका है बौद्ध धर्म और दूसरा इसमें जो देखने को मिलता है आपका कौन सा है, आपका जैन धर्म है। अब इसके बाद ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ लिया है, बौद्ध धर्म में पढ़ लिया, जैन धर्म में पढ़ लिया है। आज हम जिसमें बात करने वाले वो क्या है, आपका महाजनपद है। यानी कि जो आपका महाजनपद है या आप कह सकते हो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है एक प्रमुख घटना देखने को मिलती है कि इसमें क्या होता है, आपके महाजनपदों का उदय होता है। और ये महाजनपद कितने हैं, आपके 16। तो आज हम इसी महाजनपद पर बात करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक इसमें क्या रहेगा, आपका महाजनपद रहेंगे, जिनकी संख्या कितनी है, आपके 16 है। अब सबसे पहले देखा जाए तो जो महाजनपद है 16, इनकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है। तो सबसे पहले याद रखना, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसे आपका अंगुत्तर निकाय के नाम से जाना जाता है, और एक दूसरा जैन ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, आपका भगवती सूत्र है। इसमें अगर देखा जाए तो दोनों में हमें आपके महाजनपदों की जानकारी देखने को मिलती है, लेकिन इतिहासकार जिसे लेते हैं वो आपका किसका मानते हैं, अंगुत्तर निकाय का लिया गया है। आप ये कह सकते हो कि आपका जो महाजनपद है 16 महाजनपद, इसकी जानकारी का जो स्रोत है वो आपका कौन सा है, आपका अंगुत्तर निकाय है। साथ ही साथ भगवती सूत्र में भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए कुछ ऐसे जनपद हुए हैं जिनका उल्लेख हमें आपके वेदों में भी देखने को मिलता है, और आपके जो तमिल ग्रंथ है जैसे शिल्पादिकारम है, इसमें भी कुछ आपके महाजनपदों के बारे में आपका बताया गया है। लेकिन जो 16 के 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है वो आपके अंगुत्तर निकाय और किसमें मिलती है, आपके भगवती सूत्र में देखने को मिलता है। तो आज इन्हीं जनपदों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे मैपिंग में समझ लेते हैं, यानी कि इनकी आपकी स्थिति कहाँ पर है और इनकी राजधानियाँ जो है फिर इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसमें जो है आपका मैपिंग के सारे हम इसके स्थिति को जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये आपका भारत का मैप हो गया। इसमें अगर हम देखें तो 16 जो महाजनपद हुए हैं इनकी स्थिति के बारे में देखते हैं। सबसे पहला अगर देखा जाए, सबसे पहला अगर इसमें देखें तो आपका एक जनपद है, ये आपका कहाँ पर पड़ेगा, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है, जिसे क्या बोला जाता है, आपके कंबोज के नाम से जाना जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, आपके कंबोज। तो पहला आपका कौन सा हो गया, आपका कंबोज। इसकी राजधानी जो है आपके हाटे का भी बात करेंगे। दूसरा अगर देखा जाए तो आपके पाकिस्तान के इस क्षेत्र में है, और ये यहाँ पर आपका कौन सा क्षेत्र है, आपका कौन सा महाजनपद है, जिसे हम गांधार के नाम से आपका जानते हैं। तो सबसे पहले आपका कौन सा हो गया, कंबोज। उसके नीचे अगर देखा जाए तो दूसरा कौन सा हो गया, गांधार हो गया। इसके बाद अगर दिल्ली वाले क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर हमें एक आपका महाजनपद देखने को मिलता है जिसे आपके कुरु के नाम से जाना जाता है। तो कुरु महाजनपद जो है वो कहाँ पर है, आपके दिल्ली में। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो चौथा जो महाजनपद है वो यही राजस्थान में है। ये आपका कहाँ पर है, जयपुर के पास में, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपके मत्स्य बोलते हैं। तो यानी कि चौथा महाजनपद आपका ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम मध्य प्रदेश में देखें तो यहाँ पर एक जनपद देखने को मिलता है, ये आपका कौन सा महाजनपद है, इसे हम अवंती के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो एक आपका है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपके अस्मक बोलते हैं। यानी कि आपको ये याद रखना है कि 16 महाजनपद हुए हैं। इन 16 महाजनपदों में केवल आपका एक जनपद है जो दक्षिण भारत में है, वही कौन सा है, आपका अस्मक है, जो कहां पर स्थित है, आपके महाराष्ट्र में। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र है आपका, ये बिहार वाला क्षेत्र है। इस बिहार वाले क्षेत्र में हमें आपके 3 महाजनपद देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हमें आपका जो है आपका मगध साम्राज्य देखने को मिलता है। कल हमारा टॉपिक यही रहेगा, इसमें हम पहले बृहद्रथ वंश के बारे में इसमें पढ़ेंगे। दूसरा देखा जाए तो इसी में आपका जो है आपका वज्जी वाला महाजनपद हो गया, और एक महाजनपद और है जिसे
हम क्या है आपके अंग के नाम से जानते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हो कि आपके बिहार में हमें 3 महाजनपद देखने को मिलते हैं, मगध, वज्जी और कौन सा हो गया आपका अंग। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमें 7 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो सबसे पहला आपका जो देखने को मिलता है वो काशी वाला क्षेत्र हो गया, काशी महाजनपद। दूसरा देखा जाए तो इसमें आपका कौन सा आ जाता है, आपका कौशल आ जाता है। उसके बाद इसमें आपका देखा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका वत्स हो गया। तो आपका जो वत्स है ये आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा, इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, वत्स। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर एक और देखने को मिलता है, आपका कौन सा हो गया, पांचाल हो गया। इसी में एक और देखने को मिलता है जिसे आपके शूरसेन के नाम से आपका जाना जाता है, और इसी में एक और देखा जाता है वो कौन सा हो गया, आपका मल्ल हो गया। तो सबसे पहले हमने इसमें आपका काशी देखा, इसमें हमने आपका कौशल देख लिया, इसमें हमने आपका वत्स देखा, इसके बाद पांचाल और शूरसेन और मल्ल, एक और बचता है वो कौन सा हो गया आपका चेदी। तो ये जो आपके 7 के 7 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश में। तो आपको ये याद रखना है, ये आपके टोटल कितने हो गए, आपके 16। अभी हमने यहाँ पर आपका 6 ये हो गए, 7 तो आपका मगध हो जाता है, 8 और 9 ये जनपद हो गए, और 7 आपके ये हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो 9 आपका 10वां ये हो जाएगा, 11, 12 आपका 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, और आपका चेदी कौन सा हो गया, 16। अर्थात आप ये कह सकते हो कि टोटल महाजनपदों की संख्या 16 है, इनकी स्थिति आपके यहाँ पर थी। अब इसे हम फिर से रिपीट करते हैं कि जो सबसे पहला है आपका कंबोज हो गया आपके अफगानिस्तान साइड में, दूसरा आपके उसके नीचे पाकिस्तान में गांधार वाला क्षेत्र हो गया, उसके बाद कुरु हो गया, मत्स्य हो गया, अवंती हो गया, अस्मुख हो गया, आपका काशी, कौशल और वत्स हो गया। इसके बाद पांचाल, आपका पांचाल हो जाएगा, उसके बाद शूरसेन, मल्ल, और उसके बाद कौन सा हो गया आपका चेदी। तो ये आपके टोटल जो है आपके कितने महाजनपद हो गए, आपके 16 महाजनपद हो गए, जिनकी जानकारी हमें आपके किसमें, आपके भगवती सूत्र और आपका दूसरा कौन सा होगा, अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलती है। अब इनकी हम राजधानी की बात करें तो सबसे पहले ये याद रखना है कि जो आपका ये क्षेत्र है ये आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, आपका कंबोज वाला क्षेत्र हो जाएगा, कंबोज। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कौन सी थी, आपके हाटक। तो हाटक जो राजधानी है वो किसकी रहेगी, आपके कंबोज की। अब अगर दूसरा यहाँ पर आपका गांधार क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ पर इनकी जो राजधानी है वो कौन सी है, आपके तक्षशिला। तो आपका एक का हो गया आपका हाटर, और दूसरे का आपका कौन सा हो जाएगा, आपकी तक्षशिला। अगर हम यहाँ बात करें कुरु की देखें तो इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, आपके इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य जो था इसकी राजधानी आपका कौन सा हो गया, आपका विराट हो गया, और अवंती जो है इसकी राजधानी कौन सा हो गया, आपका उज्जैन, और महाराष्ट्र में जो अस्मक है इसकी राजधानी कौन सी होगी, पोट्टन होगी। तो ये आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले कंबोज की हाटक होगी आपके, उसके बाद गांधार की तक्षशिला, फिर इंद्रप्रस्थ हो गया, फिर आपका विराट हो गया, उज्जैन हो गया, और आपका कौन सा हो गया, पोट्टन हो गया। तो ये आपकी राजधानी यहाँ देखने को मिलती है। अगर हम मगध की बात करें तो मगध में हम आपका जो है राजगृह देखेंगे, आगे बात करेंगे कि राजगृह जो है आपके किस तरीके से बनाया गया है, इसी को ग्रीवरिज के नाम से भी जाना जाता है। और अगर वज्जी की देखी जाए तो इसकी राजधानी कहाँ थी, आपके वैशाली क्षेत्र में थी, और इसकी राजधानी जो है कहाँ पर है, आपके चंपा में है। तो ये आपको राजधानी अभी याद रखनी है, क्योंकि इसमें जो पूछा जाता है या तो जनपद कहाँ पर स्थित है या उसकी राजधानी के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए जो काशी है, काशी में अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी आपके वाराणसी पड़ती है, और इसकी राजधानी, कौशल की राजधानी आपका श्रावस्ती हो गया, और जो आपका वत्स है इसकी राजधानी कहाँ पर थी, आपके कौशाम्बी में थी। और इसके बाद जो पांचाल है, पांचाल की राजधानी अहिछत्र हो गया। शूरसेन की राजधानी आपका मथुरा में आता है, और जो आपका देखा जाए जो आपका इसके बाद आपका जो मल्ल है इसकी राजधानी देखी जाए तो कुशीनगर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर लास्ट जो बचता है वो कौन सा हो गया, चेदी हो गया। चेदी की राजधानी कौन सा हो गया, आपका शक्तिमती। तो आपको ये राजधानियाँ जो हैं ये राजधानी याद करनी है और इनकी स्थिति होगी। 16 महाजनपद है, ये सबसे पहले आप इसे मैपिंग में याद रखोगे तो अच्छे से याद रहता है। तो ये आपके 16 महाजनपद है। तो इसमें से आपके कुछ महाजनपद है जिसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले जो आपका अंग है, हम अंग पे बात करेंगे। अंग आपका इसमें देखा जाए तो कहाँ पे इसकी राजधानी थी, आपकी चंपा। तो सबसे पहला जो महाजनपद है वो कौन सा हो गया, आपका अंग। आपको इसमें यह याद रखना है कि जो अंग है इसकी राजधानी कहाँ पर थी, आपके चंपा थी। इसी को आपके मालनी नाम से जाना जाता था, अर्थात चंपा का पुराना नाम ही आपका मालनी है।
इसमें एक चीज है कि यहाँ पर अगर देखा जाए, एक आपका मगध जो है साम्राज्य, मैंने आपसे कहा यहाँ पर एक वंश था जिसका नाम आपका हर्यक वंश था। इस हर्यक वंश का एक राजा था जिसका नाम क्या था, आपका बिंबिसार था। तो आपको ये याद रखना है कि जो हर्यक वंश का शासक जो आपका बिंबिसार था, उसने क्या किया, अंग का आखिरी राजा जिसका नाम आपको ब्रह्मदत्त देखने को मिलता है, तो ये ब्रह्मदत्त को इसने हराया, अर्थात इसने आक्रमण किया, इसे पराजित किया और जो आपका अंग है इसे अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। आप ये कह सकते हो कि मगध में मिलने वाला आपका पहला आपका जनपद जो क्षेत्र था वो कौन सा हो गया, अंग। अर्थात जो मगध का विस्तार होता है अगर देखा जाए तो उसका प्रारंभ जो है कहाँ से होता है, अंग से होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ और यहाँ पर देखा जाए तो कलिंग को जो है आपके अशोक ने आपके मगध साम्राज्य में मिला लिया। ये कहा जाता है कि आपका कलिंग का आपका मगध में मिलने के साथ मगध का जो विस्तार है वो पूर्ण हो जाता है। तो जैसे आपका कलिंग को आपका अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद जो है मगध का साम्राज्य पूरा हुआ, इसी प्रकार से ये इसे याद रखना कि मगध में मिलने वाला अर्थात मगध के साम्राज्य का विस्तार अगर देखा जाए उसमें पहला जो जनपद अगर उसमें मिला है तो कौन सा आपका अंग है और किस राजा को हराया, आपके बिंबिसार ने आपके ब्रह्मदत्त को। तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले अंग की राजधानी चंपा हो गया, इसका आखिरी राजा ब्रह्मदत्त जो था इसे बिंबिसार ने परास्त किया और अपने शासन यानी कि अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें हमें आपका एक राजधानी और देखने को मिलती है जो आपका कौन सा हो गया, आपका वत्स हो गया। वत्स की राजधानी ये है आपकी कहाँ पर है, कौशाम्बी में है। आपका कहाँ रहेगा, ये आपका कौशाम्बी, ये याद रखना है आपका, ये आपका कौशाम्बी हो जाएगा। इसी में एक आपकी और महाजनपद था जिसका नाम क्या था, आपका अवंती था, ये याद रखना। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ का अवंती का जो राजा था, उज्जैन इसकी राजधानी है, तो जो चंड प्रद्योत था ये आपका यहाँ का राजा हमें देखने को मिलता है। और जो आपका वत्स में देखा जाए तो एक शासक है जिसका नाम उदयन है। कहा जाता है कि जो भगवान बुद्ध है उनके परम मित्र हुआ करते थे। तो ये आपको याद रखना कि वत्स कौशाम्बी इसकी राजधानी और अवंती की राजधानी आपका उज्जैन हो गया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अवंती का राजा चंडप्रद्योत हो गया और उदयन कहाँ का हो गया, वत्स का राजा हो गया। अब यहाँ पर कहा जाता है कि जो उदयन था ये अच्छी वीणा बजाता था और ये शिक्षा जो है आपके जो चंडप्रद्योत था ये आपका सीखना चाहता था। कहने का मतलब ये है कि आपके वीणा जो बजाता था वो कौन हो गया, उदयन, और यही वीणा बजाने की जो शिक्षा थी इसे कौन सीखना चाहता था, चंडप्रद्योत सीखना चाहता था। लेकिन ये उदयन को अपना गुरु नहीं मानना चाहता था। अब यहाँ पर देखा जाए जो उदयन है यहाँ पर इसे आपका बेटी जो है वासदत्ता के नाम से जाना जाता है। इसकी जो पुत्री है वो क्या करती है, आपके उदयन से ये शिक्षा लेने लग जाती है और इसी बीच इन दोनों में आपका प्रेम हो जाता है। अब यहाँ पर जो आपका कौन है, उदयन है, जो आपका वासदत्ता है, ये क्या करते हैं, भागकर शादी कर लेते हैं। और इसी का वर्णन जो है आपका एक राइटर है जिसका नाम भास है, वो अपनी किताब में करता है। किताब का नाम क्या है, आपका स्वप्नवास आपका दत्ता। तो स्वप्नवास दत्ता किसकी किताब है, तो ये किसकी देखने को मिलती है, आपके भास की। तो भास ने स्वप्नवास दत्ता में आपके वासदत्ता चंडप्रद्योत की पुत्री और वत्स के राजा उदयन की कहानी के बारे में इसमें आपका लिखा हुआ है। अब इसके बाद दूसरे जनपद की बात करें तो एक जनपद हमें आपके काशी भी देखने को मिलता है और उसी के आपके समकालीन देखा जाए तो कौन है, आपका कौशल महाजनपद है। कौशल की राजधानी आपका श्रावस्ती हो गया। वाराणसी जो हो गया किसकी राजधानी हो जाएगा, आपके काशी की। अब ये याद रखना काशी क्षेत्र आपके गेरुए वस्त्र के लिए आपका उस समय पर प्रसिद्ध था। आज भी गेरुए वस्त्र के लिए आपका काशी जाना जाता है। लेकिन इस समय पर अगर देखा जाए जो कौशल था, जो आपका कौशल क्षेत्र था, इस कौशल क्षेत्र का जो आपका युद्ध होता था वो किससे होता था, आपके काशी से। आपको ऐसा समझना है कि जो काशी वाला क्षेत्र था इसका संघर्ष किसके साथ होता रहा, आपके कौशल के साथ हुआ। और जो ये आपका कौशल है, कौशल महाजनपद है, ये क्या करता है, काशी को अपने उसमें विलय कर लेता है। अब यहाँ पर जो है इस कौशल का जो राजा है, इस कौशल के राजा का नाम आपका जो देखने को मिलता है महाकौशल है। इसी की एक पुत्री, इसकी पुत्री है, पुत्री का नाम क्या है, आपका महाकौशला, पुत्री का नाम महाकौशला है। अब यहाँ पर जब आपका हर्यक वंश का जो संस्थापक बिंबिसार था वो अपने साम्राज्य का जब विस्तार कर रहा था तो उसके वैवाहिक संबंध जो थे वो आपके कौशल के साथ भी रहते हैं। तो इसमें आपके महाकौशल की पुत्री जो थी जिसका नाम आपका महाकौशला था, इसके साथ क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। और अब महाकौशल द्वारा जो आपका महाकौशल है बिंबिसार को इसने क्या किया, आपका दहेज के रूप में कौन सा क्षेत्र दे देता है, काशी। इसे इस तरीके से समझना कि काशी क्षेत्र जो है आपका
किसके साथ इसका विवाद चलता था? कौशल महाजनपद के साथ, और कौशल महाजनपद ने बाद में इसको क्या कर लिया, अपने राज्य में विलय कर लिया। अब जब ये अपनी पुत्री महाकौशला का विवाह जो है हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के साथ करता है, तो यहाँ पर वो उसे दहेज में क्या दे देता है, आपका काशी वाला क्षेत्र दे देता है। अब बाद में क्या होता है, जब आपका बिंबिसार जो है, अजातशत्रु जो है इसका बेटा जो था, ये क्या करता है, अपने पिता की जब हत्या कर देता है, तो इसके बाद जो महाकौशला है वो क्या कर लेती है, वो आत्महत्या कर लेती है। तो इस समय पे जो राजा होता है आपका कौशल का, वो आपका प्रसेनजीत होता है। अब यहाँ पर राजा कौन रहता है, आपका प्रसेनजीत। अब प्रसेनजीत क्या करता है, महाकौशला अर्थात बिंबिसार को दी गई जो भूमि होती है, अर्थात जो काशी वाला क्षेत्र होता है, वो क्या करता है, आपका वापस ले लेता है। आप इसको इस तरीके से समझना कि जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, तो उस समय पे महाकौशला भी आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद जो आपका कौशल का राजा जो था आपका प्रसेनजीत था, वो क्या करता है, काशी को अपने उसमें ले लेता है, दोबारा से वापस ले लेता है। अब ये याद रखना है, अजातशत्रु जो है इससे 2 बार आपका संघर्ष करता है। पहले संघर्ष में अगर देखा जाए तो वो आसानी से जीत जाता है, दूसरे में इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है। और संधि के बाद क्या हुआ कि जो प्रसेनजीत था, इसकी पुत्री जिसका नाम आपका वजीरा था, वजीरा का विवाह किसके साथ हो जाता है, अजातशत्रु के साथ हो जाता है। और दोबारा से प्रसेनजीत जो है आपके अजातशत्रु को जो है क्या दे देता है, काशी वाला क्षेत्र जो है आपका वापस दे देता है। तो काशी और आप ये कह सकते हो कौशल के बीच में जो है आपके मतभेद आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका देखा जाए, जो आपका कौशल, जो बिंबिसार है उसने आपके महाकौशल की पुत्री के साथ विवाह किया, और जो यहाँ पर अजातशत्रु है उसने प्रसेनजीत की पुत्री के साथ विवाह किया, जिसका नाम क्या देखने को मिलता है, आपका वजीरा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके 2 अन्य महाजनपदों की अगर बात करें, तो एक आपका अवंती है जिसकी अभी हमने बात की थी, और दूसरा आपका कौन सा हो गया, गांधार वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पर आपका चंडप्रगोत शासन कर रहा है, यहाँ पर आपका पौष्कर शारिन जो है वो शासन कर रहा है, और किसके समकालीन है, ये आपके बिंबिसार के समकालीन है। तो यहाँ पर आपके बिंबिसार जो है वो आपके कूटनीति से दोनों को मिला, अपने दोनों को कूटनीति से अपने राज्य में मिलाता है। यहाँ पर वो क्या करता है, देखा जाए तो आपका जीवक, आपका उसका चिकित्सक अधिकारी था। तो ये इस समय पे अवंती के राजा चंडप्रगोत को आपके पीला रोग होता है उसका इलाज करने के लिए भेज देता है, और गांधार जो था यहाँ का राजा जो पौष्कर शारिन था, ये इसके वहाँ पर आपका एक संदेश जो आपका राजदूत होता है उसको भेजता है। तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरीके से पौष्कर शारिन और चंडप्रगोत के साथ उसने कूटनीति यहाँ पर आपकी दिखा रखी। लेकिन ये याद रखना कि जो आपका अवंती है ये आपके मगध क्षेत्र में जो इसे मिलाएगा, वो आपका शिशुनाग जो आएगा बाद में, वो क्या करेगा, वो इस समय पे जब चंडप्रगोत की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये क्या करता है, उसे मगध साम्राज्य में मिला लेता है। तो ये आपके जो थे 16 महाजनपद थे, हमने 16 महाजनपदों की स्थिति के बारे में देखा और इनके नाम देखे। तो अब हम इसमें से पहला आपका जो सबसे प्रमुख है वो आपका मगध जो आपका महाजनपद है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप एक एक करके हम बृहद्रथ वंश से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपका हर्यक वंश पढ़ेंगे। तो अब कल हमारी जो क्लास होगी वो आपके मगध साम्राज्य से हम शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपका धन्यवाद।